हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर डायमंड सर। मैं लाया हूं आपके लिए एक केमिस्ट्री की नई वीडियो। मैं आज आपको जो है एक 3 नंबर में गैस आती है यूपी बोर्ड में, आपको वो कराने वाला हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट गैस है एसिटल्डिहाइड, जिसके आने के चांस इस बार बहुत हैं। एसिटल्डिहाइड, तो क्या गैस का नाम है? एसिटल्डिहाइड। इसका जो सूत्र है वो CH3CHO है। और इसमें क्या होता है, वो ऐसा पूछता है कि क्वेश्चन देता है कि एसिटल्डिहाइड गैस का बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इससे संबंधित इसके भौतिक व एवं रासायनिक गुण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम जो है एसिटल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि लिखेंगे। प्रयोगशाला विधि, तो जो एसिटल्डिहाइड हमारा बनता है प्रयोगशाला में, वो कैसे तैयार किया जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे जब प्रयोगशाला में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया कराई जाती है तथा साथ में एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या है बेटा कि जब प्रयोगशाला में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया कराई जाती है तथा साथ में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होने से या ऑक्सीकरण द्वारा एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। जैसे अब देखो, मैं इसकी रिएक्शन बताता हूं। ये हमारा K2Cr2O7 है। ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिया किसके साथ हो रही है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया हो रही है। ये इसके जो है बेटा, इस रिएक्शन में हमें कुछ ध्यान भी रखना है। इसमें हम जो है, चलो बाद में कर लो या फिर कर लो। इससे हमारा जो है एक तो पोटेशियम सल्फेट पहले निकाल देते हैं, बाद में कर लेंगे। पोटेशियम सल्फेट बनता है और क्रोमिक सल्फेट के 3 अणु बनते हैं और 3 अणु जल के निकलते हैं, साथ में 3 अणु ऑक्सीजन बनता है इसमें। अब देखो कैसे। इसमें बेटा हमें 4 अणु, एक तो हमारा K2SO4 बना पोटेशियम सल्फेट। अब एक K2SO4 तो इसके साथ आ गया, दूसरा जो Cr2SO4 का होल्थराइड इसके साथ आ गया, तो इसका मतलब 4 SO4 हमें इसमें लेने पड़ेंगे। ये हमें इसमें ध्यान रखना है रिएक्शन में। अब देखो कैसे आया ये, मैं अलग से बताता हूं आपको। ये K2SO4 है हमारा, K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये हमारा H2SO4 4 का मतलब ये है। अब इसमें बेटा एक तो K2SO4 आ गया, ये क्या आ गया हमारा? ये पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसके बाद ये हमारा 3SO4, कितने हैं ये? 3SO4 और Cr2 हमारा ये आ गया। Cr2 अकेला और SO4 का होल्थराइड आ गया हमारा। ये तो अब इसमें पूरा हो गया। अब हमारे पास कितने बचे? 2 तो 4 2 6 2 8 बचे हमारे पास हाइड्रोजन।
और ऑक्सीजन के बचे हमारे पास 7। अब इसमें क्या था, हमारे इसमें जो है, अब देखो 1 2 तो 4 तो 6 तो 8 हमारे हाइड्रोजन है और यहाँ हमारा H2O जल निकला। हाइड्रोजन की संख्या है 8, तो इसलिए यहाँ 4 की गुना कर लेंगे, ये बन जाएगा 4 दूनी 8। और ऑक्सीजन के हमारे पास 7 थे, यहाँ आ गए 4 O। कितना आ गए यहाँ 4 O। अब हमारे पास 3 O बचे, यहाँ 7 होते ना, 1 2 3 4 दूनी 8, तो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हो गया 4 दूनी 8। ऑक्सीजन के हमारे पास है 7 है, 7 में से हमारे 4 ऑक्सीजन के यहाँ आ गए, हमारे पास बचे 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हमारे वे आ गए। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा, K2SO4 तो एक साथ आ गया, ये आ गया, Cr2SO4 का होल थ्राइज ये आ गया, और 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन के 7 थे, 4 इसके साथ आए, 3 ये आ गए। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा फिर, एथिल अल्कोहल, क्योंकि इस रिएक्शन में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, तो CH3CH2OH, ये क्या है बेटा हमारा एथिल अल्कोहल। या तो हम एथिल अल्कोहल को ऐसे लिख ले, या हम इसे C2H5OH, ये भी हमारा एथिल अल्कोहल है और ये भी हमारा एथिल अल्कोहल है, लेकिन हम इसे ऐसे लिखेंगे करके। और इसका ऑक्सीकरण कराया हमने, क्या कराया बेटा, ऑक्सीकरण। तो इसका ऑक्सीकरण जब होता है तो इसमें क्या होता है, CH3CHO बन गया हमारा, इसमें क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, क्योंकि हम एसिटल्डिहाइड गैस जो है उसे बना रहे हैं ना, तो उसमें बनेगा एसिटल्डिहाइड, और साथ में निकल गया बेटा जल। देखो कैसे निकला, मैं आपको ये और बता देता हूं। ये हमारा CH3CH2OH था, तो यहां से एक H यहां से हटा, एक H यहां से हटा, तो 2 H2 हो गए, और ये वाला O ये जल चला गया, और ये CH3CHO बन गया। देखो CH3CH2OH था, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, तो यहां से एक H यहां से हटा, एक H ये हटा, तो ये बन गया H2, और ये हो गया O, ये जल बन गया। तो ये बेटा प्रयोगशाला विधि इसकी बन गई कि जब प्रयोगशाला में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया कराई जाती है, तब साथ में एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसमें हमें अम्लीय इसलिए कहा क्योंकि H2SO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये है K2Cr2O और एथिल अल्कोहल ही है। तो जब ये क्या समझ लो कि जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति के साथ होता है, तब हमारा एसिटल्डिहाइड बनता है। अब आपसे कॉपी करके इसे नोट करके लिख लेना। अब प्यारे बच्चों, हम इसको रफ करते हैं। अब बेटा इसमें लिखनी पड़ती है विधि। क्या लिखनी पड़ती है इसमें, विधि। विधि, अब विधि में क्या है, इसमें एक गोल पेंदी का आसमन फ्लास्क लेकर इस प्रकार उपकरण तैयार करते हैं। अब हमें बेटा एक उपकरण तैयार करना होता है। अब हम इसको उपकरण को अभी दिखाते हैं आपको। प्यारे बच्चों, मैंने इसका उपकरण बना लिया है, आपको दिखाता हूं। मैंने क्या बताया था कि इसमें एक गोल पेंदी का आसन फ्लास्क लेते हैं और इस प्रकार उपकरण तैयार करते हैं। ये यहां से स्टार्ट करते हैं इसे। ये हमारा स्टैंड है, स्टैंड पे बर्नर लगा हुआ है, बर्नर जो है, और ये जो है ये गोल पेंदी का आसन फ्लास्क है, और इसमें यहाँ से जो है यहाँ से इसमें एडोप्टर है, ये एडोप्टर लगे हुए हैं, जिससे ये हमारे लगा है जल संघनित्र। क्या लगा है, जल संघनित्र, जो यहाँ से वाष्प जब इसे बालू ऊष्मक पर इसे बर्नर से जलाते हैं, इसके अंदर हमने लिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और जो है ऊपर से जो है यहाँ से सांद्र
H2SO4 और एथिल अल्कोहल हम यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें घेरते हैं जो है, और यहाँ से जो एसिटाल्डिहाइड की वाष्प बनती है और जो हमारा ये स्टार्ट है, और यहाँ से जो है हिमकारी मिश्रण में हमने ग्राही पात्र रखे हैं, और ग्राही पात्र में यहाँ और इसमें ईथर भी है, तो यहाँ एसिटाल्डिहाइड का ईथर विलयन प्राप्त हो जाता है। ये दो समकोण मुड़ी पर मुड़ी जो है नली है, ये यहाँ से जग वाष्प जो है वो बाहर होती रहती है, और ये हमारा जो है पृथककारी कीप लगी हुई है, दो छिद्र वाली है, एक छिद्र यहाँ से और एक यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये हमें जो है ये भी बनाना पड़ता है, पहले प्रयोगशाला में विधि लिखनी पड़ती है, फिर विधि में ये बनाना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें लिखना भी पड़ता है। अभी मैं लिखता हूँ इसके बारे में, इसको आप कॉपी कर लेंगे, सब बच्चे इसको कॉपी कर लेंगे और बना लेंगे। जो प्यारे बच्चों, मैंने इसकी विधि लिख दी है। इसमें क्या होता है, देखो चित्र जो हमारा चित्र बनाया था हमने, चित्र अनुसार पोटेशियम डाइक्रोमेट चूर्ण के रूप में रहता है बेटा, उसे हम लेते हैं 30 ग्राम। कहाँ लिया हमने? फ्लास्क में। तथा जल कितने लिया? ml 120 ml लेते हैं, ठीक है। और कीप में जो हमारी कीप ऊपर जो लगी हुई थी ऐसा कीप, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या H2SO4 लेते हैं उसमें 25 ml। कितना H2SO4 लेते हैं? 25 ml। और एथिल अल्कोहल जो उसी के साथ रहता है, एथिल अल्कोहल भी वो लेते हैं हम बेटा 35 ml का मिश्रण लेते हैं, ठीक है। संघनित्र में ताप रखते हैं हम 303 से 308 केल्विन। इसे आप घटा भी सकते हो, 273 घटाकर डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा ये। ताप तक गर्म जल प्रवाहित किया जाता है। क्या गर्म किया जाता है? गर्म जल प्रवाहित किया जाता है। फ्लास्क को धीरे धीरे क्या करते हैं? फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्या कैसे गर्म करते हैं बेटा? हम इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, तथा कीप की सहायता से बूंद बूंद, तथा कीप की सहायता से बूंद बूंद करके सांद्र H2SO4 तथा अल्कोहल का मिश्रण डालते हैं। सांद्र H2SO4 और अल्कोहल का मिश्रण उसमें हम बूंद बूंद की सहायता से डालते हैं। अल्कोहल की कुछ वाष्प जो एसिटाल्डिहाइड के साथ उठती है, एसिटाल्डिहाइड जाता है वाष्प बनकर, तो कुछ अल्कोहल की वाष्प भी आसन फ्लास्क में उड़ती है, उसे क्या करते हैं हम? संघनित्र द्वारा संघनित होकर वापस फ्लास्क में आ जाती हैं। संघनित्र से लगा हुआ होता है कि वो सब वापस फ्लास्क में आ जाती हैं, और हिमकारी मिश्रण में रखे हुए ईथर विलयन, उसमें ईथर भी रखते हैं मिला के हम बाहर उसको बर्फ में ठंडा करने के लिए, तो एसिटाल्डिहाइड की वाष्प घुलकर एसिटाल्डिहाइड विलयन बनाती है, जिससे बाद में हम एसिटाल्डिहाइड द्रव के रूप में प्राप्त हो जाता है। बेटा इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, उसे हम बाद में करवा के शुद्ध कर लेते हैं, और जिससे हमारा एसिटाल्डिहाइड शुद्ध द्रव के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब बेटा इसके इतना हो गया। अब इसके लिखे जाएंगे भौतिक गुण। पहले इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि हुई, फिर विधि हुई, फिर चित्र हुआ, फिर ये लिखा, फिर इसके लिखेंगे भौतिक गुण, फिर लिखेंगे इसके रासायनिक गुण, और फिर लिखेंगे इसके उपयोग। अभी लिखते हैं। सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे, इसे कॉपी में लिख लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से विधि लिखी हुई है, इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे। प्यारे बच्चों, ये है एसिटाल्डिहाइड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी एसिटाल्डिहाइड की। अब इसमें क्या है बेटा? ऐसे लिखते हैं कि इसके गुण निम्नलिखित होते हैं। क्या होते हैं इसके गुण? निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, एसिटाल्डिहाइड तीक्ष्ण गंधयुक्त। कैसा होता है बेटा? ये तीक्ष्ण गंधयुक्त होता है, वाष्पशील है। अगर आप इसे रख दोगे तो उड़ भी जाएगा। ये वाष्पशील है और ज्वलनशील द्रव है। तब चपा ये, या इसे हम जला भी सकते हैं, जल सकता है, ज्वलनशील द्रव है, ये जल सकता है। इसके बाद नंबर 2 है, इसका क्वथनांक 284 केल्विन होता है। केल्विन में 284 है, अगर इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना तो इसमें 273 घटा दो तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। तीसरा है, यह जल, अल्कोहल तथा ईथर में विलय होता है। कहीं होता है बेटा? यह जल, अल्कोहल तथा ईथर में विलय है। आप इसको भी लिख लेना, ये भी हमारा टॉपिक में ही है, ये भी देना पड़ेगा उसमें जो है 3 नंबर की गैस में जरूर देना पड़ेगा। अब बेटा इसके रासायनिक गुण लिखता हूं मैं। रासायनिक गुण
इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहला बेटा नंबर 1 जो है HCl से अभिक्रिया। यानी कि एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके क्या बना जाता है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। देखो ये अब हमारा एसिटल्डिहाइड है बेटा CH3CH डबल बॉन्ड O, और इसकी क्रिया हो गई HCN से। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये जो बनेगा हमारा ये क्या है, क्योंकि हम एसिटल्डिहाइड के रासायनिक गुण कर रहे हैं तो एसिटल्डिहाइड के ही रासायनिक गुण में एसिटल्डिहाइड की गैस में एसिटल्डिहाइड के रासायनिक गुण देने पड़ेंगे, और फॉर्मल्डिहाइड का या एसीटोन वगैरह कुछ नहीं लिखना बेटा। तो इसलिए है हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड से जब क्रिया होगी तो इसमें क्या होगा बेटा, CH3C और H, ये तो था ही, ये O और ये H ऐसा बन जाएगा, और ये CN आ जाएगा ऐसे। तो ये बन जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाएगा बेटा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसमें हमें लिखना भी पड़ेगा कि जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया, जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाती है तब एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। तो बेटा ये इसकी पहली रिएक्शन होगी कि जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो तब हमारा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। तो ये आपको रिएक्शन भी लिखनी है। अब मैं इसकी दूसरी रिएक्शन लिखता हूं, इसको कॉपी कर लेना आप। दूसरी रिएक्शन है बेटा इसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जब देखो CH3CH डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन हमारा क्या है NH2.NH2। तो इसमें क्या होगा बेटा, हम NH2 हमने इधर लिख लिया .NH2, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। देखो CH3CHO, एसिटल्डिहाइड क्या होता है CH3CHO, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। तो हमें बेटा इसे ऐसे करके लिख लिया CH3 और ये C और ये H और ये O, इसी की क्या करा दी हमने हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ करा दी। तो यहां से बेटा क्या निकल जाएगा, हमारा जल निकल जाएगा। इसमें क्या निकल जाएगा, जल, और क्या बन जाएगी CH3CH डबल बॉन्ड N इंटू NH2, और साथ में बेटा हमारा निकल जाएगा इसमें ये जल, जो जल निकला है H2O। तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन बनता है इसमें। जब इसकी हम हाइड्रोजन से, ये हमें ये ऐसा नहीं लिखना है बेटा, हमें तो समझाने के लिए लिखी थी बस के लिए, ये कि जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तब एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन बनता है। इसे हम लिख भी सकते हैं कि जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है
तब एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनता है। ये बेटा दूसरी रिएक्शन होगी। इसमें 5-6 रिएक्शन, आपको 4-5 रिएक्शन इसमें देनी पड़ती है। और जो इसकी ज्यादा मेरे रिएक्शन है, वैसे मैं इसे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा, उसमें भी है। वैसे मैं और भी 1-2-4 रिएक्शन कराता हूँ, उसमें 1-2 रिएक्शन और कराता हूँ आपको, इसको आप कॉपी कर लो बेटा। ये तीसरी रिएक्शन है फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। जब हम एसिटाल्डिहाइड हमारा CH3CHO हमारा CuO, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, ये हमारा फेलिंग विलयन है, या हम इसे क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। इससे क्रिया कराते हैं तब हमारा एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है हमारा बेटा? एसिटिक अम्ल CH3COOH बनता है, और साथ में Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड PPT प्रिसिपिटेट बनता है बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड का, और साथ में बनता है हमारा एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा बेटा? Cu2O होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इसलिए हमें 2 अणु लेने पड़ेंगे। देखो इसमें एक तो CH3COOH बना। क्या बना इसमें? देखो हमारा CH3CHO है, और हमारी से क्रिया किया हुई CuO से और CuO से। समझाता हूं बेटा आपको मैं इसका। तो ये Cu2O ये तो आ गया एक साथ, Cu2O तो आ गया एक साथ, और जो हमारा CH3COOH ये जो H है, ये आ गया हमारा एसिटिक एसिड में। ठीक है बेटा, दोबारा समझ लो। ये CuO2 है क्यूप्रिक ऑक्साइड, वो है क्यूप्रस, वो है क्यूप्रिक ऑक्साइड, या कॉपर ऑक्साइड सेकंड भी कह सकते हैं, या फेलिंग विलयन है हमारा। इसमें हम 2 अणु ले लिए हैं। तो ये CH3CHO एसिटाल्डिहाइड था हमारा। देखो Cu2O तो वहां आ गया, और जो एक O है ये CH3COOH आ गया। तो ये हमारी जो है रिएक्शन बन गई। इसमें हम लिख सकते हैं कि जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया, जब क्या लिखता हूं मैं, जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराई जाती है, तब एसिटिक एसिड बनता है, तथा साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। प्यारे बच्चों, इसकी आप कॉपी कर सकते हो। इसकी बेटा अगली रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड की टोलेन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। रिएजेंट के साथ अभिक्रिया इसके साथ है बेटा एसिटाल्डिहाइड की
टोलेन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। देखो ये हमारा CH3 CH जो है एसिटल डिहाइड, साथ में है बेटा टोलेन रिएजेंट Ag2O। ये क्या हमारा टोलेन रिएजेंट, इसकी क्रिया कराते हैं हम, तब हमारा बनता है बेटा, इसमें भी एसिटिक एसिड बनता है CH3COOH, CH3COOH, और साथ में बनता है Ag। Ag के कितने हैं? 2 है ना, तो यहाँ 2 Ag। ये हमारा एसिटिक एसिड है। क्या बना बेटा हमारा ये एसिटिक एसिड, और साथ में बना हमारा रजत दर्पण का वाइट PPT, सफेद अवक्षेप। देख लो एक बार, ये जो हमारा था CH3COOH बना, ठीक है, एसिटिक एसिड, और 2 Ag बन गया इसमें, सिल्वर दर्पण का रजत, या रजत दर्पण बन गया, या सिल्वर दर्पण कह देंगे इसे हम लिख भी सकते हैं कि जब एसिटल डिहाइड की क्रिया टोलेन रिएजेंट के साथ कराई जाती है, तब एसिटिक एसिड बनता है, तथा साथ में रजत दर्पण का सफेद अवक्षेप साथ में रजत दर्पण का सफेद अवक्षेप बनता है। आप इसको भी बेटा नोट कर लेना। प्यारे बच्चों, अब इसके उपयोग भी देने पड़ते हैं। इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एसिटिक एसिड के संश्लेषण में। जब एसिटिक एसिड बनता है तो वहां भी इस काम आता है। ये रंजकों के संश्लेषण में दूसरा उपयोग इसका ये है। और बेटा तीसरा उपयोग इसका है पैरा एल्डिहाइड बना के संश्लेषण में, जिसका उपयोग जो है निंद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है, उसमें गिरता है जो है। तो बेटा यदि आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरे बच्चों को शेयर करना। प्लीज, थैंक यू।